क्या समाचार है? बस भैया ऐसे नाचक गावत मस्त ही अपने धुन में रही धक्का करी, हम नौकरी को नहीं पूछा है हमको। सनी देखो तुम तो जा रहे हो जी मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है? हाँ भैया। देखिए भैया लोग नहीं जा रहे हैं, नहीं जा मैं रहे हैं। सोच रहा हूँ इन लोगों से अपना परिचय बता दूं। अपना परिचय बता दीजिए भैया, हम तो आपके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, आप एक बगल के रहने वाले हैं, लेकिन ये लोग नहीं जानते आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आप अपना। हाँ साथियों मेरा परिचय लीजिए, मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। साथियों साथियों मैं भेमरिया गांव का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में 3 प्राणी हैं। मेरा नाम मलखान सिंह है और मेरे बाबूजी का नाम बलवंत मुखिया और एक छोटी बहन है, छोटी बहन का नाम गंगा है। साथियों साथियों मैं घर से 3 दिन से घर नहीं गया, 3 दिन से निकला हूँ। हमारे बाबूजी की तबीयत हमेशा खराब रहती है। मैंने सोचा हमारे बाबूजी की ये तमन्ना है कि मेरा मलखान पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी करे, लेकिन साथियों हमारे बाबूजी की तबीयत हमेशा खराब रहती है। मैंने सोचा अगर मैं पढ़ता रहूंगा तो बाबूजी की दवा कैसे होगी। बस यही सोचकर मैं घर से ये कहकर निकला हूं कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन साथियों मैं शहर में आकर मजदूरी कर रहा हूँ। 3 दिन हो गया, कुछ रुपए इकट्ठा हो गया है। मैं सोच रहा हूँ चलकर बाबूजी के लिए दवा ले लूं, उसके बाद तब घर जाऊंगा। साथियों यही मेरी कहानी है। साथियों मैं भगवान से यही हमेशा प्रार्थना करता हूँ हमारे बाबूजी ठीक हो जाए, क्योंकि मैं माँ को तो नहीं देखा, लेकिन हमारे बाबूजी माँ का भी प्यार दिए और पिताजी का भी प्यार दिए। अगर हमारे बाबूजी को कुछ हो जाएगा तो इस दुनिया में मैं कैसे जिंदा रहूंगा। हाँ साथियों चलते चलते आप लोगों के सामने छोटी सी गीत है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के विषय में आप लोगों के सामने छोटी सी गीत सुनाने जा रहा हूँ, शायद आप लोग को अच्छा लगे। भैया और ये बताइए तुम भाग कर आए हो कि आप काम करने आए हो? चल जाओ यहाँ से, भाग जाओ। काम करिए। जी भैया। हाँ साथियों आप लोग के सामने छोटी सी गीत है, शायद आप लोग को अच्छा लगे।
लेकिन बाबा साहब बहुत कठिन परिश्रम करके छुआछूत भावना से बचकर इसी तरह पढ़ाई किए। आगे की लाइन सुनिए साथियों। रात भर जाग जाग के बाबा से भरा पंखुड़ी ये माला हमारे शाहरुख भाई जो इस पार्टी के मालिक हैं और साथ साथ 101 रुपए का पुरस्कार शाहरुख भाई को हमारा सलाम पहुंचे। और मैं हमेशा भगवान से यही दुआ करूंगा कि इनकी पार्टी अच्छे ढंग से चले। इस गीत को सुनते हुए बाबा साहब के गीत को सुनते हुए 21 रामधन चिकवा की तरफ से 21वें पुरस्कार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत। बाबा साहब पढ़ाई किए, यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद विदेश गए, विदेश में पढ़ाई किए। जब विदेश से पढ़ाई पूरी हुई तो अपने देश लौटे, लेकिन जब देश लौटे तो यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था। बाबा साहब कहने लगे देखो भाई ये हमारा देश छोड़कर चले जाओ, लेकिन अंग्रेजों ने कहा एक शर्त रखा कि ठीक है मैं तुम्हारा देश छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन अगर आप संविधान बनाकर मुझे दिखा दो तो मैं तुम्हारा देश 100 से छोड़कर चला जाऊंगा। आगे साथियों देखिए क्या होता है। बाबा साहब की हुई हमारे ड्राइवर भैया की तरफ से 11 का पुरस्कार आएगा हमारी पार्टी हार्दिक भैया को हमारी तरफ से जय भीम पहुंचे।
21 रुपये इनाम आया था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था सुनने में। और रामधन चिगुड़ा इसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं। 21 रुपया पुरस्कार दिए थे, हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। 11 रुपया पुरस्कार आया हुआ है रोशन चाय पान भंडार। लैला ने कहा चुपके से मजनू के कान में, जिन भाइयों को चाय पान खाना हो पीना हो तो जाइए हमारे रोशन चाय पान भंडार। गीत को सुनते हुए 11 का पुरस्कार आप भैया को हमारे तरफ से जय भीम पहुंचे। आगे आइए साथियों, सुनिए। राहुल भैया जो कि चतुरपुर से आए हुए हैं, शटरिंग के ठेकेदार बाबा साहब के गीत को सुनते हुए 11 का पुरस्कार आपका करेंगे। भैया को हमारी तरफ से जय भीम पहुंचे। देश हुआ आजाद हमारा, अरे बढ़ने लगी आबादी, बाबा तुझ बन गए गौतम वाली जटिया, सूरतिया अपना सबसे पहले बाजार जाकर बाबूजी के लिए दवा लूंगा, उसके बाद तब जाऊंगा। ये इस समय बड़ी मुसीबत में मैं चला हूँ। नमस्कार। चलिए भैया।